एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आप चक्रासन को कैसे करें और चक्रासन करने से हमको क्या क्या लाभ होता है और चक्रासन करने से पहले हमको कौन कौन सी सावधानियां बरतनी चाहिए। इन सभी चीज़ों के बारे में आप इस वीडियो में जानेंगे, तो वीडियो में आखिर तक बने रहें। और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करना ना भूलें, ताकि आगे की जो भी वीडियोस हैं उनके नोटिफिकेशन आपको मिल सके। यहाँ पे मैं सूर्य नमस्कार कर रही हूँ। सूर्य नमस्कार को मैं 2 चक्र में कर रही हूँ। इससे मेरा बॉडी पूरी तरीके से स्ट्रेच हो जाता है। तो आप भी योगा करने से पहले सूर्य नमस्कार का अभ्यास कर लें। और अगर आपने सूर्य नमस्कार वाला वीडियो नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूँगी, आप वहाँ से भी देख सकते हैं। तो आज मैं चक्रासन को 2 तरीके से करना बताऊंगी। एक तो आप लेट के भी चक्रासन कर सकते हैं और एक आप खड़े होकर कर सकते हैं। और खड़े होकर आप करेंगे तो उसमें आपको कैसे वापस आना है तो वो भी आप इस वीडियो में जानेंगे। तो वीडियो को बिना स्किप करे पूरा देखिएगा। और चक्रासन को इजी तरीके से करने के लिए मैं आपको कुछ स्ट्रेचिंग स्टेप्स बताऊंगी। उन स्टेप्स को करके आप इजी तरीके से चक्रासन कर सकते हैं। और चक्रासन करने के लिए आप किसी की सहायता भी लेकर कर सकते हैं। और अगर आप चक्रासन पहली बार कर रहे हैं तो किसी को अपने साथ में रखिएगा ताकि वो आपको सपोर्ट दे सके। तो पहले मैं चक्रासन की सावधानियां बता देती हूँ। यह अभ्यास काफ़ी कठिन होता है, इसमें विशेष सावधानी की आवश्यकता होती है। कुछ स्थितियों जैसे रीढ़ की हड्डी या पेट दर्द की समस्या से परेशान लोगों को भी यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। गर्भवती महिलाओं को भी यह अभ्यास नहीं करना चाहिए। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। तो यहाँ जैसा कि आप देख सकते हैं कि मैं चक्रासन कर रही हूँ। तो यहाँ पे मेरे पैर और हाथ के बीच में काफ़ी अंतर है, तो हम उसको कैसे पास ला सकते हैं। तो उसके लिए हम कुछ सिंपल स्ट्रेचिंग करेंगे जिससे हम अच्छे से बैक बेंडिंग कर सकें। तो फर्स्ट स्टेप में आपको अपने घुटने के बल ऐसे बैठना है और आपका पैर आपके दोनों कंधों के बराबर होना चाहिए। और आप अपने कमर में अपने हाथों को इस तरीके से रखें, ना कि इस तरीके से रखना है। इस तरीके से रखने में हमको सपोर्ट करने में आसानी होता है। फिर आपको श्वास भरते हुए पीछे की ओर झुकना है, फिर श्वास छोड़ते हुए हमें ऊपर की ओर आना है। इस अभ्यास को हमें 5 से 10 बार करना है। इस अभ्यास को करने से हमारी रीढ़ की हड्डी में लचीलापन आता है और हमें बैक बेंडिंग करने में सहायता मिलती है। फिर सेकंड स्टेप को करने के लिए आप अपने हाथों को अपने पैरों के पास रखिए बराबर से। फिर धीरे धीरे श्वास भरते हुए हाथों को उठाते हुए पीछे की ओर झुकिए। जितना हो सके आपको उतना झुकना है। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाना है। इस अभ्यास को भी 5 से 10 बार करेंगे। अभी मैं वीडियो में केवल 5 बार ही कर रही हूँ। अगर आप बिगिनर हैं तो आप स्टार्टिंग में 5 बार से ज़्यादा ना करें। फिर थर्ड स्टेप में हम कैट पोज करेंगे। और कैट पोज की स्थिति आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से पोजीशन ले रही हूँ। और श्वास भरते हुए हमें ऊपर की ओर सिर करना है और अपने कमर को नीचे की ओर झुकाना है। फिर हमें श्वास छोड़ते हुए रीढ़ की हड्डी को ऊपर की ओर खींचना है और अपने सिर को नीचे की ओर झुकाना है। और इस अभ्यास को करने के लिए आप अपने शरीर में जितना खिंचाव कर सकते हैं आप उतना खिंचाव करें। इस अभ्यास को करने से हमारी रीढ़ की हड्डी लचीली और मजबूत होती है। इस अभ्यास को भी 5 से 10 बार करना है। फिर फोर्थ स्टेप को करने के लिए आपको वज्रासन में बैठ जाना है। फिर आपको श्वास भरते हुए एक साथ उठते हुए पीछे की ओर झुकना है। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। आपको भी इसी तरीके से करना है। और ये अभ्यास को भी आपको 5 से 10 बार करना है। और श्वास की स्थिति, जब हमारा शरीर फैलता है तब हम श्वास लेते हैं और जब हमारा शरीर सिकुड़ता है तब हम श्वास छोड़ते हैं।
और इस चीज़ का ध्यान हमें सभी आसनों में करना चाहिए। फिफ्थ स्टेप को करने के लिए हमें खड़े होना है और अपने दोनों पैरों को थोड़े गैप में रखना है। फिर हमें कमर में हाथ रखते हुए श्वास भरते हुए पीछे झुकना है। फिर श्वास छोड़ते हुए वापस आना है। ये अभ्यास हम जैसे घुटने के बल खड़े होकर कर रहे थे, सेम उसी को हम खड़े होकर कर रहे हैं। और आप ध्यान रखें कि आप किसी भी अभ्यास को ज़ोर ज़बरदस्ती ना करें। आपका बॉडी जितने में रिलैक्स फील कर रहा है, आपको उतने में ही इसका अभ्यास करना है। सिक्स्थ स्टेप में आपको अपने एक हाथ को कमर में रख के एक हाथ को पीछे की ओर ले जाना है। आप देख सकते हैं कि मैं कैसे कर रही हूँ। फिर आपको हाथ बदल के दूसरे हाथ से करना है और आप इस अभ्यास को धीरे धीरे करें। इस अभ्यास को भी हम 5 से 10 बार रिपीट करेंगे। फिर 7th स्टेप को करने के लिए आप अपने दोनों हाथों को सामने ले आइए और श्वास भरते हुए दोनों हाथों को धीरे धीरे पीछे की ओर लेके जाइए और श्वास छोड़ते हुए वापस आ जाइए। और इस अभ्यास में आप अपनी बॉडी को जितना पीछे झुका सकते हैं आप उतना झुकाइए और ध्यान रहे कि आपके दोनों पैरों के बीच थोड़ा गैप होना चाहिए। और ध्यान रहे कि आप ज़्यादा ज़ोर ज़बरदस्ती से इस अभ्यास को ना करें। जितना आपको करने में इजी पड़ रहा है आप उतना ही इस अभ्यास को करें। 8th स्टेप में हम चेयर पोज में बैठेंगे और उठेंगे। इससे हमारे पैरों में मजबूती आएगी जो हमें चक्रासन करने में सहायता प्रदान करेगी। नाइन्थ स्टेप को करने के लिए आप अपने पीठ के बल लेट जाएं, फिर अपने दोनों पैरों को अपने नितंब के पास लेके आएं और अपनी बॉडी को जितना हो सके उतना ऊपर उठाने की कोशिश करें। स्टार्टिंग में आपकी बॉडी कम उठेगी, लेकिन जब आप अच्छे से प्रैक्टिस करने लगेंगे तो आपकी बॉडी अच्छे से ऊपर उठ जाएगी। और अगर आप चाहें तो आप अपने दोनों पैरों को अपने हाथों से भी पकड़ के सपोर्ट ले सकते हैं। और आप अपनी सांसों की स्थिति पर भी ध्यान दें। इस अभ्यास में जब आप अपनी बॉडी को ऊपर उठाते हैं तो ध्यान रखें कि आपकी ठुड्डी आपके चेस्ट से टच होनी चाहिए। फिर इसी स्थिति में आप अपने दोनों हाथों को पीछे अपने कंधे के पास ऐसे मोड़ते हुए रखें। फिर अपनी पूरी बॉडी को ऊपर उठाने की कोशिश करें। इस तरह आप लेटकर चक्रासन कर सकते हैं। फिर आप थोड़ा रिलैक्स कर लें। उसके बाद वापस से आप अपने नितंब के पास अपने दोनों पैरों को मोड़ते हुए रखें। फिर अपने दोनों हाथों को कंधे के पास इस तरीके से मोड़ते हुए रखें और अपनी बॉडी को पूरा ऊपर उठाएं। फिर आप कोशिश करें कि आप अपने हाथों को और अपने पैरों के पास ले जाने की। आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। फिर चाहे तो आप लेट कर भी वापस आ सकते हैं। 10th स्टेप में हम खड़े होकर चक्रासन करने का अभ्यास करेंगे। खड़े होकर चक्रासन का अभ्यास करने के लिए आपको एक दीवार की सहायता लेनी पड़ेगी। तो आप एक हाथ की दूरी में खड़े हो जाएं और धीरे धीरे आप इस तरीके से दीवार में नीचे आने की कोशिश करें और दीवार के सपोर्ट से आप थोड़ा रुकने का प्रयास करें। फिर आप वापस आ जाएं। इस अभ्यास को आप 3 से 4 बार करें। फिर आपको वापस से सेम अभ्यास करना है और आपको इस बार धीरे धीरे करके पूरा नीचे जाना है। और आप देख सकते हैं कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ। फिर आपको अपने बॉडी में थोड़ा खिंचाव करना है अपनी हाथों की ओर। आप देखें कि मैं किस तरीके से कर रही हूँ इस अभ्यास को। फिर आप दीवार के सहारे धीरे धीरे वापस आ जाएं। यहाँ मैं भूल गई थी कि मुझे दीवार के साथ ही वापस आना है, तो मैं आपको वापस से करके दिखा रही हूँ। आप देख सकते हैं। आपको भी इसी तरीके से धीरे धीरे ही करना है, कभी भी एक साथ जोर लगा के नहीं करना है। और चक्रासन से वापस आने के लिए आपको अपनी बॉडी का पूरा फोर्स अपने पैरों की ओर देना है। फिर आपको धीरे धीरे ऊपर की ओर आना है। अब हम इसे बिना दीवार के सपोर्ट लिए करेंगे। तो जैसा कि आप देख रहे हैं मैं कितना आराम से जा रही हूँ। आपको भी ऐसे धीरे धीरे जाना है। और नीचे में आप कुछ गद्दा वगैरह बिछा के रखें, आप उसी में ही करें।
बिना किसी सपोर्ट के खड़े होकर चक्रासन करने के लिए हमें अपने कमर वाले भाग को आगे की ओर पुश करना है और अपने दोनों हाथों को कानों से लगाते हुए धीरे धीरे पीछे की ओर जाना है। आप जितना धीरे धीरे जाएंगे उतना ही आपके पैरों और हाथों के बीच में गैप कम होगा और ध्यान रहे कि आपके दोनों पैरों के बीच में थोड़ा गैप होना चाहिए। फिर चक्रासन से वापस आने के लिए आपको अपने पैरों की ओर पुश करना है और पैरों में फोर्स देते हुए धीरे धीरे वापस आ जाना है। तो चलिए अब मैं आपको चक्रासन के लाभ बताती हूँ कि चक्रासन करने से हमें कौन कौन से लाभ होते हैं। तो चक्रासन को प्रतिदिन करने से हमारी शारीरिक और मानसिक दोनों तरह की सेहत के लिए यह फ़ायदेमंद होता है और यह हमारी मन की शांति और एकाग्रता को बढ़ाने में भी मदद करता है। तनाव चिंता को कम करने में भी यह मदद करता है तथा आँखों की रोशनी तेज करने में भी यह अहम भूमिका निभाती है। रीढ़ की हड्डी के लचीलेपन को और रीढ़ की हड्डी को मजबूत करने में भी यह सहायक होती है और चक्रासन करने से हमारा ब्लड सर्कुलेशन में सुधार होता है। जो लोग पेट की चर्बी की समस्या से परेशान हैं उनके लिए यह आसन बहुत फ़ायदेमंद है। इस आसन को प्रतिदिन करने से पेट का मोटापा कम होता है और कोर मसल्स को भी यह टोन करता है, भूख को बढ़ाता है तथा कब्ज और पाचन संबंधित समस्याओं से भी राहत दिलाता है तथा हाथ और पैर की मांसपेशियों को मजबूत करता है। और जिन व्यक्तियों को अस्थमा है उनको चक्रासन का अभ्यास प्रतिदिन करना चाहिए। और चक्रासन करने से हमारे शरीर में किसी प्रकार का अकड़न नहीं होता है। फिर चक्रासन के अभ्यास करने के बाद आप अपनी बॉडी को रिलैक्स कर लें, क्योंकि चक्रासन में हमारी रीढ़ की हड्डी पीछे की ओर ज़्यादा मुड़ती है। इसलिए वज्रासन में बैठकर आप अपने पैरों को थोड़ा फैला लें और सामने की ओर हाथों को लंबा करते हुए ठुड्डी को ज़मीन में लगाकर होल्ड करें। इस आसन को शशांक आसन कहते हैं। और आप हमेशा याद रखें कि जब भी आप पीछे मुड़ने वाला अभ्यास करते हैं तो आपको सामने मुड़ने वाला अभ्यास भी करना है। और अगर आप कोई सामने मुड़ने वाला अभ्यास कर रहे हैं तो आपको पीछे मुड़ने वाला अभ्यास भी करना है। आपको हमेशा योगा आसन का अभ्यास दोनों तरफ से ही करना है। इस अभ्यास को आपको 3 से 5 बार करना है। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो गाइस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। तो ये रहा मेरा फाइनल चक्रासन। सभी स्टेप्स को फॉलो करने के बाद आप देख सकते हैं कि मेरे हाथों और पैरों के बीच में कितना कम गैप बचा है। नेक्स्ट वीडियो आपको कौन से टॉपिक पे चाहिए ये आप मुझे कमेंट करके बताएं।